यहाँ से मेरी स्टार्ट हो रही है श्रीलंका की ट्रिप और मैं हूँ अभी प्रतापगढ़ के बस स्टेशन पे, ठीक है। यहाँ से मैं निकलूँगा प्रयागराज के लिए, वहाँ से मेरी फ़्लाइट होगी एंड वहाँ से मैं जाऊँगा भुवनेश्वर, ठीक है। और वहाँ से मुझे जाना होगा चेन्नई, चेन्नई में इमिग्रेशन होता है, उसके बाद फाइनली मैं पहुँचूँगा कोलंबो, ठीक है। तो फिलहाल ये मेरी बस है। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर हैं सिविल लाइन बस स्टैंड पे। यहाँ से हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट पे और भाई हमारे साथ है ना। तो यहाँ से हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे आई थिंक, और ये मुझे चार्ज कर रहे हैं 230 रुपये। आई डोंट थिंक ये महंगा है। ठीक है, तो मिलते हैं एयरपोर्ट पे और वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टाइम है नहीं मेरे पास। अप्रॉक्स 2 घंटे बचे मेरे फ्लाइट को, तो वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो फाइनली हम यहाँ भुवनेश्वर में आ चुके हैं और एक्चुअली मैं प्रयागराज में इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वो मिलिट्री एरिया है प्रॉपरली, और वहाँ पर रिकॉर्डिंग एंड फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। सो टू दिस रीज़न आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड अ वीडियो। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे साथ हुई वहाँ पे, वो ये हुआ कि मेरी डायरेक्टली फ़्लाइट नहीं थी, मेरी फ़्लाइट चंक्स में थी, लाइक प्रयागराज टू भुवनेश्वर, देन चेन्नई, देन कोलंबो। तो वहाँ पर एक्चुअली उन्होंने मुझसे पासपोर्ट मांगा, तो मैं थोड़ा शॉक हो गया क्योंकि आई डोंट थिंक सो, मुझे लगा कि इमिग्रेशन के टाइम पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो। बट वहाँ पर उन्होंने बोला कि सारे टिकट्स आपको यहीं से मिलेंगे क्योंकि मेरे जो सारे टिकट्स थे वो इंटरकनेक्टेड थे और वो इंडिगो के ही थे। तो इस वजह से सारे टिकट मुझे वहाँ पर मिले और उन्होंने मेरा वीज़ा चेक किया, पासपोर्ट, एवरीथिंग। तो अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो और मेक श्योर करो अगर आपका जो एयरलाइन की कंपनी है वो सेम है ना, तो हो सकता है वो एक ही जगह पर आपको आपका सारा टिकट दे दें। एंड सेकेंड थिंग जो मैं नोटिस किया वो ये कि आपका जो लगेज होगा ना, वो लगेज भी आपको डायरेक्टली वहीं पे मिलेगा डेस्टिनेशन पॉइंट पर। जैसे मेरे केस में अब मुझे मेरा लगेज जो है वो कोलंबो में मिलेगा। तो ये थोड़ी चीज़ें थी जो मुझे सरप्राइजिंग लगी। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा कि मुझे अपना लगेज भी कैरी करना पड़ेगा, इवन दो बार बार बेल्ट पे जाकर लेना पड़ेगा, फिर उसको अगेन चेक कराना पड़ेगा, सिक्योरिटी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। इट्स वेरी रिडिकुलस, बट स्टिल इन्होंने इस चीज़ को पहले ही टैकल कर लिया है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम अगर आप नहीं आएगी अगर आप सिंगल कंपनी से ट्रैवल करते हो। मैं इंडिगो की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो ट्रैवल है वो इंडिगो से है। तो यार भुवनेश्वर में हूँ, मेरी यहाँ से फ़्लाइट होने वाली है 8:10 पे। तो अभी चेक इन में थोड़ा टाइम है, मैं यहाँ पे बज रहा है अभी 6:35। तो ठीक है, चेक इन करते हैं, उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो अगेन कनेक्ट करेंगे, वरना मैं आपको डायरेक्टली मिलूँगा चेन्नई में इमिग्रेशन होने के बाद में भी। ओके, सो मैं आ चुका हूँ चेन्नई में और यहाँ पर मैं पहुँचा नियर अबाउट 10:30, ठीक है।
और उसके बाद मेरा होना था इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन हो चुका है। और इमिग्रेशन में होता क्या है ना, बिल्कुल बेसिक से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका पर्पस क्या है वहाँ पर जाने का। तो अगर आप ईटीए निकलवाओगे, आई मीन वीज़ा अगर आप निकलवाओगे, तो वहाँ पर आपको ये बताना पड़ता है। तो मेरा केस में ये टूरिस्ट था, और आपके केस में हो सकता है बिजनेस केस में हो या फिर किसी भी केस में हो सकता है, ठीक है। तो केवल एक ही क्वेश्चन आता है कि आपका पर्पस क्या है, और उसके बाद फाइनली आपको जो भी उनका प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करते हैं, और फाइनली आपको यहाँ पर आपके गेट नंबर को देखना होता है बोर्ड पर, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होते हैं, आई मीन जो इंडिगो का टिकट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर गेट नंबर नहीं होता है। आमतौर पे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में आपको गेट नंबर मिलेंगे, बट इस केस में नहीं मिलते, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोर्ड ढूँढना पड़ेगा, वहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस गेट नंबर पर आपका फ़्लाइट आने वाला है, ठीक है। तो इतना आप अपने दिमाग में रखो अगर आप श्रीलंका के लिए टूर प्लान कर रहे हो तो, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं है यार, बिल्कुल बेसिक से है यार, एकदम आसानी है। और किसी कंट्री में अगर आप जाते हो तो थोड़े से प्रोसेस वहाँ पर कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट यहाँ के केस में यार ये तो बिल्कुल पीस ऑफ अ केक है, ठीक है। तो ठीक है, अब मिलूँगा मैं आपसे श्रीलंका में, और मोस्ट प्रोबेबली मेरे साथ होंगे रिजान भाई, जो मेरा बेसिकली पूरा टूर ही प्लान कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, मिलते हैं श्रीलंका में, बाय। तो यार अगर हम लोग बात करें ना इस एयरपोर्ट की, तो यार वाकई में बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है। आई मीन जिस रास्तों से मैं आया हूँ ना, वो रास्ते यार वाकई में बहुत ही बढ़िया बढ़िया वहाँ पर आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलते। लाइक एक आपको देखने को मिलेगा वो वहाँ पर, जहाँ पर वो भाई साहब है उसके जस्ट बगल में। तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है एंड ये। भाई हम कोलंबो तो आ चुके हैं, बट अभी तक रिज़ान का पता नहीं है। तो उनको मैंने कॉल किया था, एक लोकल बंदे से मैंने उनको कॉल करवाया, और थोड़े समय के बाद आई होप वो यहाँ पर आ जाएँ, ठीक है। तो इमिग्रेशन का यहाँ तक प्रोसेस है यार, जब मैं यहाँ पे लैंड किया, इमिग्रेशन हुआ, तो यार देखो ईटीए जो हम लोग लेते हैं ना, वो ईटीए का काम केवल जान लो आप जहाँ से एंट्री करते हो ना वहीं पे केवल पड़ने वाला है, उसके बाद कोई इसको देखता तक नहीं है। नॉर्मल इमिग्रेशन था, आई थिंक क्वेश्चन यही पूछते हैं कि किस पर्पज़ से आप यहाँ पर आए हो। इवन यहाँ पे तो वो भी नहीं पूछे, श्रीलंका में आपसे वो क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया कि भाई क्या करना है यहाँ पर आए हो, ठीक है। तो यार ये था बिल्कुल बेसिक सा प्रोसेस, एंड आई होप यहाँ पर मेरी जर्नी वाली पार्ट एंड होती है, क्योंकि मैंने प्रयागराज से स्टार्ट किया था और अभी मैं राइट नाउ आई एम हियर इन कोलंबो। एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूँ मनी एक्सचेंज की, तो मैंने यहाँ पर $800 लेकर आया था, ठीक है। और फिलहाल के लिए जो इनका प्राइस है वो पर डॉलर 298 लंकन रुपीज़ है। तो मैंने यहाँ पर $400 को अभी जस्ट कन्वर्ट किया है, तो मेरे को भी मिला है 1,19,200 रुपीज़, ठीक है। तो इसको आप कहीं पर भी कन्वर्ट करा सकते हो। आई मीन अगर आपको कन्वर्ट कराना है तो आप एयरपोर्ट से जैसे निकलोगे ना, एग्जिट करोगे, एग्जिट के जस्ट पहले आपको कई सारे फॉरेन एक्सचेंज के काउंटर मिलेंगे। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, ठीक है। आपको पासपोर्ट केवल मांगेंगे और आपको डॉलर तो मांगेंगे जिस भी मनी को आप कन्वर्ट करना चाहते हो उससे। तो यार बिल्कुल यार बेसिक सा प्रोसेस था। आई थिंक मैं सोच रहा था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, बट आई वॉज रॉन्ग। ऑलराइट, सो आई विल कंटिन्यू माई जर्नी tomorrow morning, okay? So this is the end of part 1, I mean the journey part. Now we will begin with our visiting part from Sigiriya. Bye. So यार ये कुछ बाहर का नज़ारा है, ठीक है। भीड़ इतनी है यार, इसको आप अगर दिल्ली वगैरह से कंपेयर करोगे ना, तो ये दिल्ली का 50% भी नहीं लगता मेरे को। और इसका जो एयरपोर्ट है वो भी आई मीन इतना, अगर दिल्ली चेन्नई से कंपेयर करो तो कोई मतलब नहीं भाई, मत करो। हाँ तो भाई रिजान भाई आ चुके हैं और मैं उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। हे ब्रो, व्हाट्स अप? हाउ डू यू? सो You landed early.
Yeah, I think it's 20 minutes earlier. भाई सामान वहाँ रखना है और उसके बाद उड़ लेना है. Okay, so we done. Yeah. For my YouTube. So we will continue our journey.